जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशलॉजी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है ऑगस्ट काम्टे का सिद्धांत। इसके पहले हमने 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से बताए हैं, जिसमें हमने समाजशास्त्र के विषय में बताया आपको कि समाजशास्त्र का परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, ये सभी चीज़ें हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशलॉजी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेंगी क्लासेस, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सभी चीज़ों की जो है पीडीएफ लिंक प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प होगी कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नहीं चलाते हैं टेलीग्राम, उनके लिए व्हाट्सएप चैनल भी है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी आपके जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वहाँ पर सेंड किए जाते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे ने क्या सिद्धांत दिए हुए हैं, ऑगस्ट काम्टे को क्यों समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये सभी बातें हम देखेंगे। ऑगस्ट काम्टे जो है 1798 से 1857 तक उनका जीवन रहता है। उनका पूरा नाम जो है इसिडोर मैरी ऑगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर काम्टे है, और शॉर्ट में इसे ऑगस्ट काम्टे इनको कहा जाता है। पूरा नाम क्या है? इसिडोर मैरी ऑगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर काम्टे इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 19 जनवरी 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 5 सितंबर 1857 को हुई थी। जन्म फ्रांस में हुआ था 19 जनवरी 1798 ईस्वी में, और 5 सितंबर 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। समाजशास्त्र की उत्पत्ति ऑगस्ट काम्टे ने की थी, इसीलिए ये समाजशास्त्र के पिता जनक कहे जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी कहा था। बाद में 22 दिसंबर 1838 ईस्वी में इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। अर्थात जो ऑगस्ट काम्टे जी हैं, उन्होंने सबसे पहले इसे क्या कहा था? सामाजिक भौतिकी नाम दिया हुआ था, परंतु 22 दिसंबर 1838 में इसका नाम बदलकर ये क्या रख देते हैं? सोशलॉजी अर्थात समाजशास्त्र रख देते हैं। किस प्रकार से इसका विकास हुआ, कितने चरणों में हुआ, कैसे किस रचना में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये सभी बातें आपको पहले ही बता दी गई हैं। काम्टे की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली प्रमुख रचना है प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1822 में इनकी थी, इन्होंने लिखा था। और सेकंड है पॉजिटिव फिलॉसफी, 1830 से 42 में इन्होंने लिखा था, जो कि 6 खंड इसके जो है इनके जो है प्रकाशित हुए थे। थर्ड है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, 1851 से 54 तक 4 खंड इन्होंने लिखा था, इसमें मानवता के धर्म को प्रस्तुत इन्होंने किया है। चौथा है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, जो कि 1854 में। एजुकेशन एंड सोसाइटी मृत्यु का बाद इनकी प्रकाशित हुई थी। और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वह 1854 में इनकी प्रकाशित हुई थी। ऑगस्ट काम्टे ने जो है 3 जो है सिद्धांत दिए हुए हैं, जो कि हमें पढ़ने हैं। पहला है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, दूसरा है हमारा विज्ञान के पदानुक्रम, और तीसरा है हमारा 3 स्तरीय सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों को देखेंगे। इसमें हम ऑगस्ट काम्टे के प्रत्यक्षवाद को सबसे पहले देखेंगे। प्रत्यक्षवाद को जो है किस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया है, प्रत्यक्षवाद को ये वैज्ञानिक रूप मानते हैं। प्रत्यक्षवाद जो है काम्टे के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके द्वारा इन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया। जो उस समय का एक प्रकार से समय था, वह समय था, उस समय धार्मिक दृष्टि से लोग विचार करते थे, उसको वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न जो है वह ऑगस्ट काम्टे ने अपने प्रत्यक्षवाद से किया हुआ था। काम्टे ने अपनी रचनाओं कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1842 में जो लिखी थी, तथा
सिस्टम ऑफ द पॉजिटिव पॉलिटी में इस अवधारणा की उन्होंने व्याख्या की हुई है। कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ जो है विज्ञानवाद होता है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ उन्होंने क्या बताया? विज्ञानवाद। कॉम्टे का विचार है कि समग्र ब्रह्मांड जो है अपरिवर्तनीय है, प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है, और यदि इन नियमों को हमें समझना है तो धार्मिक या तात्विक आधारों पर नहीं अपितु विज्ञान की विधियों द्वारा समझा जा सकता है। वैज्ञानिक विधियों को निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक सुव्यवस्थित जो है कार्य प्रणाली होती है। आपने पढ़ा होगा विज्ञान की, जब भी परिभाषा पढ़े होगे तो आपने पढ़ा होगा सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित होता है। अर्थात किसी भी चीज़ का सर्वप्रथम हम निरीक्षण करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, वर्गीकरण करके एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली हम उसको देखेंगे, उस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार हम किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो वह वैज्ञानिक विधि कहलाएगी। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? प्रत्यक्षवाद है। एक प्रकार से वैज्ञानिक रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करना ही उन्होंने क्या बताया है? प्रत्यक्षवाद कहा है। प्रत्यक्षवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं उन्होंने क्या बताई हैं कि पहला है कि अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली हो, वैज्ञानिक प्रणाली एक बनाई जाए। दूसरा उन्होंने बनाया है कि यथार्थ ज्ञान पर आधारित हो। यथार्थ अर्थात जैसा हो वैसा ही हमें ज्ञान पर आधारित हो, उसी प्रकार हम उसका अध्ययन करें। तार्किकता पर वह बल देते हैं। धर्म तथा विज्ञान का समन्वय, वो जो है वैज्ञानिक रूप से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए कहते हैं, परंतु धर्म को वह अलग नहीं करते हैं। वह कहते हैं धर्म एक सहयोगी है एक प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन में भी। अगला है जैसा है वैसा ही अध्ययन, अर्थात यथार्थ रूप में सामाजिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं। ये है प्रत्यक्षवाद की मूल मान्यताएं जो हमने पढ़ी। नेक्स्ट इनका जो सिद्धांत है, नेक्स्ट इनका जो एक प्रकार से सिद्धांत है वह है विज्ञानों का पदानुक्रम। विज्ञानों का पदानुक्रम या संस्करण जो ऑगस्ट काम्टे ने दिया है वो सेंट साइमन से प्रभावित था। एक प्रकार से जो विज्ञान का पदानुक्रम उन्होंने बताया है वह किससे प्रभावित होकर बताए थे? सेंट साइमन से प्रभावित होकर उन्होंने यह दिया हुआ है। पहले उन विज्ञानों का विकास हुआ। ऑगस्ट काम्टे जी क्या कहते हैं कि पहले उन विज्ञानों का विकास हुआ जो सबसे कम जटिल थे और कम अन्य पर आश्रित थे, अर्थात किसी अन्य विज्ञान पर, किसी अन्य विषय पर जो कम आश्रित थे और जो मानवता से सर्वाधिक दूर थे, और उन विज्ञानों का विकास सबसे बाद में हुआ जो अधिक जटिल तथा मानवता से सर्वाधिक निकट थे। अर्थात जो सबसे जटिल थे, कम जटिल थे, जो सबसे कम अन्य पर आश्रित थे और जो मानवता से सर्वाधिक दूर थे, उन विज्ञानों का सबसे पहले विकास हुआ, और उन विज्ञानों का विकास बाद में हुआ जो अधिक जटिल और मानवता से सर्वाधिक निकट थे। तो सबसे पहले किस चीज़ का जो है होता है विकास हुआ है? विज्ञान का। विज्ञान जो एक प्रकार से है मानवता से सर्वाधिक दूर है, इसलिए ऑगस्ट काम्टे का मानना है कि सबसे पहले गणित का जो है वह विकास होता है। द्वितीय नंबर पर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सबसे लास्ट में समाजशास्त्र। उन्होंने कहा कि अगर किसी अब विज्ञान का विकास होगा तो वह होगा नीति शास्त्र, अर्थात मनोविज्ञान और नीति शास्त्र का मिश्रण जो है उसका विकास होगा। ऑगस्ट काम्टे ने तीसरा सिद्धांत क्या बताया? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, अर्थात 3 स्तरों का सिद्धांत उन्होंने बताया, जो कि 1822 में 24 वर्ष में प्रतिपादित किया था। अर्थात जब वो 24 वर्ष के थे तब उन्होंने 3 स्तरों का यह नियम बताया हुआ था। इसका अन्य नाम भी है, क्या क्या? मानव प्रगति का नियम, दूसरा है 3 स्तरीय सिद्धांत, और तीसरा है ज्ञान के विकास का नियम। अर्थात जो 3 स्तरों का नियम ऑगस्ट काम्टे ने दिया हुआ है, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग नाम दिया है या लोगों ने समझने के लिए अलग अलग नाम रखा है, जैसे कि मानव प्रगति का नियम, 3 स्तरीय सिद्धांत या फिर ज्ञान के विकास का नियम। काम्टे ने सामाजिक उद्विकास के लिए बौद्धिक विकास अर्थात विचारों में परिवर्तन को सबसे महत्वपूर्ण माना है और इसके चरण बताए हुए हैं। जो समाज का विकास कब होगा? ऑगस्ट काम्टे का मानना क्या है कि समाज का विकास तभी होगा जब यहाँ के लोगों का, समाज के लोगों का बौद्धिक विकास होगा, उसी के साथ साथ ही समाज का विकास होगा। और इसको उन्होंने चरण में बताए हैं। कितने चरण? पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर, अर्थात 3 चरण बताए हुए हैं
थियोलॉजिकल स्टेट, मेटाफिजिकल स्टेट, तीसरा है पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। उन्होंने 3 चरण जो है समाज के विकास के लिए उन्होंने बताया हुआ है। पहला है धार्मिक स्तर। काम्टे के अनुसार आरंभ में मानव मस्तिष्क बहुत विकसित नहीं था, अतः उस अवस्था का ज्ञान धार्मिक स्वरूप का था, अर्थात जो भी वह विचार करते थे वह धार्मिक आधार पर करते थे। जैसे कि 2 पत्थरों को रगड़ दिया गया और उसमें से आग निकल गई, तो उन्होंने उसको एक प्रकार से धार्मिक रूप दे दिया। किस कारण हुआ यह उन्होंने नहीं, उस समय विचार उनका इतना विकसित नहीं था। अलग अलग कार्य, जो भी भूकंप आते थे या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती थी, तो वह कहते थे कि इन भगवान का यह प्रकोप है, ऐसा कह के वह धार्मिक विचार में वह लिप्त थे, अर्थात उससे आगे नहीं सोच सकते थे। तात्पर्य यह है कि आरंभिक स्तर में मनुष्य घटनाओं की व्याख्या जो है अलौकिक शक्ति के आधार पर करता था। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी तो कहते थे इंद्रदेव जो है गुस्सा गए हैं, ऐसे ऐसे उनके विचार थे। मनुष्य हर घटना के पीछे ईश्वरीय शक्ति को मानता था। इसमें व्यक्तियों के सोचने विचारने का ढंग धर्म पर आधारित होता था। ज्ञान, नियम, विश्वास, व्यवस्था व सामाजिक या प्राकृतिक घटनाओं के लिए दैवी शक्ति को उत्तरदायी जो है माना जाता था। काम्टे के अनुसार धार्मिक स्तर के भी 3 उपस्तर हैं। कौन कौन से? प्रेतवाद, बहुदेवतावाद और तीसरा है एक देवतावाद। प्रेतवाद क्या है? प्रेतवाद के स्तर में प्राकृतिक चीज़ों का मानवीकृत किया जाता था। जैसे कि पेड़ों, नदियों, पर्वत आदि की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि लोगों में ऐसी धारणा थी कि प्राकृतिक चीज़ें देवी देवताओं के निवास स्थान हैं। लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क में विकास हुआ वैसे वैसे मानव ज्ञान में परिवर्तन आता गया। फिर आता है आपका बहुदेवतावाद। धीरे धीरे वो जब वो बढ़े प्रेतवाद से आगे तो बहुदेवतावाद अर्थात बहुत से अलग अलग देवताओं का वह पूजा करने लगे। जैसे कि वह पेड़ की पूजा करने लगे, अलग अलग प्राकृतिक चीज़ों में अलग अलग भगवान को वह मानने लगे। फिर उनका धीरे धीरे विकास हुआ। फिर उन्होंने मन में विचार आया कि जितने भी देवता हैं सब मिलाकर एक ही हैं। फिर वह एक देवतावाद पर आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा है तात्विक स्तर। इस स्तर के ज्ञान में विभिन्न घटनाओं की धारणा ना तो अलौकिक शक्ति के आधार पर की जाती है, ना ही तर्क एवं विवेक के आधार पर। दरअसल अदृश्य शक्ति के आधार पर घटनाओं की धारणा की जाती है। इसमें व्यक्तियों के सोचने, समझने, कार्य करने का ढंग अमूर्त शक्तियों पर आधारित हो जाता है। व्यक्ति मानने लगता है कि समस्त घटनाएं अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि अमूर्त शक्तियां आत्मा परमात्मा से उत्पन्न होती हैं। तीसरा और लास्ट आ जाता है प्रत्यक्षवादी स्तर। काम्टे का कहना है कि मानव मस्तिष्क में विकास के फलस्वरूप ज्ञान के विकास का तीसरा और अंतिम स्तर क्या है? प्रत्यक्षवादी स्तर है। इस स्तर का ज्ञान तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित होता है। मनुष्य सारी घटनाओं की तर्क एवं विवेक के आधार पर करता है और उसी को सत्य मानता है, जो अवलोकन और परीक्षण के आधार पर खड़ा उतरता है। खरा एक प्रकार से उतरता है। कल्पना, अनुमान आदि का इस स्तर के चिंतन पर न कोई स्थान नहीं है, अर्थात यह वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर है। इस प्रकार से आपका यह अगस्त काम्टे के सिद्धांत का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका कल ही आएगा जिसमें आपको हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को बताया जाएगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।